वेलकम बैक आपके साथ। और जनाब इतनी मजे की बात हुई है कि, और वो मजे की बात ये है कि मैं जब भी अभी बात करती कॉल आ रही थी तो मैं ना फोन की थी, डॉक्टर साहब मुझे छींक आएगी तो आप बात की। डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं आना, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो वो जब डॉक्टर साहब बात करते मुझे छींक ही नहीं आ रही थी। अब ब्रेक हुई है, ओए होए होए होए, फिर तो नॉन स्टॉप लगता है कि छींके भी इंतजार कर रही थी कि ब्रेक हो जाए। खैर नाउ आई एम ओके। इसके साथ ही डॉक्टर साहब से जो की बात की, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना मैंने सुना, मैं सुना दूं डॉक्टर साहब? सुनाइए। सुना दो, मेरे डॉक्टर साहब से सुन लिया। डॉक्टर साहब मजे से सुना, ठीक है। फिर आपकी कॉल भी रहती है। डॉक्टर साहब कहते कह रहा एक मैयत जा रही थी और साथ साथ ना एक उसमें कुत्ता जा रहा था और इतने लोग पीछे जा रहे। एक साहब ने देख लिया, ठीक है ना डॉक्टर साहब बता दीजिएगा क्या। एक साहब कहते हैं कि ये क्या है कि भाई मैयत बिछाई हो और एक कुत्ता और पीछे इतने लोग हैं। तो एक साहब ने पूछा कि ये क्या, और कहने लगे कि जी ये जो मैयत है ना वो जो साहब जा रहे हैं ये उनकी बेगम की है और इस कुत्ते ने ना उनकी बेगम को काट लिया है। और ये जो सारे लोग जो है वो मैयत के पीछे नहीं जा रहे बल्कि इस डॉग के पीछे जा रहे हैं, इस कुत्ते के पीछे जा रहे हैं। थोड़ी सी इज्जत दे रही हूँ उसे, तो उसके पीछे जा रहे हैं क्योंकि उसने ना उनकी बेगम को काट लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, तो वो कुत्ते के पीछे लगे हुए डॉगी पे रेट लगे हुए कि भाई जब वो हमारा नंबर आएगा तो बताइए। ये जोक होते हैं मुस्कुराने के, लेकिन हकीकत ये आज हमने हंसने की बात की थी, सीरियस मत लीजिएगा बिल्कुल आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक। मैं सबा बात कर रही हूँ। ओके सबा जी, क्या कहना चाहेंगे? बात कर रही है जी बिल्कुल, बात कीजिए। बताएं सबा। अस्सलाम वालेकुम सबा। डॉक्टर साहब मेरी 10 साल की बच्ची है। सॉरी 10 साल की बेटी है। जी जी। ये मेरी माशाल्लाह उसके बाल बहुत लंबे हैं। ओके। और है लेकिन ना अभी कुछ टाइम से 1 महीने से बहुत झड़ रहे हैं, उससे खुशकी भी नहीं है बालों में और कुछ रूखे रूखे से हो गए हैं। ठीक है। वो जो शाइनिंग थी वो भी कम हो गई है, शाइनिंग थी वो भी बहुत कम हो गई है। ठीक है। शाइनिंग भी कम है, बाल भी डैमेज बाल है ना, लेकिन ब्रश में बाल जब ब्रश करते हैं या ड्यूरिंग बात बाल निकलते हैं, गिरे हुए नजर आते हैं, बहुत ज्यादा पिलो कवर के ऊपर नजर आते हैं, तकिए गिलाफ पे वो पूरा कंधा भर जाता है। अच्छा ठीक है जी, मैं ऑन बताता हूँ आपको। ओके सुन लीजिएगा सबा। और डॉक्टर साहब ये बहुत सारी मदर्स का ये प्रॉब्लम है कि बच्चों की बाल गिर रहती हैं। देखो एक तो जो एज उन्होंने बताई है 10 साल, हाँ नेचुरली। एक तो सबसे पहले हमारा अगर कराची से कॉल है, हमारे यहाँ पानी बिल्कुल सही नहीं आ रहा है और टैंकर्स का पानी, इवन डिफेंस के लोग जो स्पेशली उनका बता रहा हूँ मैं, वो लोग देखते भी हैं प्रोग्राम आपका, कि वहां पे टैंकर्स का पानी जो है ना वो पानी पता नहीं कहाँ से लोग लेके आते हैं, वो बहुत खराब है। और लोगों ने जो बोरिंग करवाई हुई है उसमें रिसाइकलिंग, पानी ऐसा होता है जो खारा होता है, हार्ड वाटर होता है। एक तो पानी जरूर देखें जिससे नहा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। नॉर्मल हेयर फॉल यही है कि 100 से कम है तो कोई बात नहीं है, हार्मोनल भी होता है, बच्चियों में चेंजेस आ रही होती हैं उसकी वजह भी। और आजकल चेंज ऑफ वेदर है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्राई वेदर है, तो थोड़ा मॉइस्चराइज करें। लेकिन मॉइस्चराइजिंग एक ध्यान में रखें कि इतना ना करें कि हमारा एक रूटीन बन गया था कि बहुत ज्यादा सरसों का तेल, कोई भी तेल लिया और बस सर में डाल दिया और वो समझे कि उससे बाल रुक जाएंगे। ऐसा नहीं होता। नॉर्मल एक अल्लाह ने फिनोमेना दिया है आपके बालों में मॉइस्चराइजिंग का। एक ग्लैंड होता है, यंग एज में वो ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, वो सर में भी होते हैं, जिनको हम सबिशियस ग्लैंड कहते हैं, जो आपके बालों को मॉइस्चराइज करते हैं। अगर आप नोट कर रही हो 2-3 महीने से कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, फिर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेंगे। मैंने पहले भी कहा था, बल्कि मेरे पास लोग बोलते हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब आप बाकायदा कमिट करते हो, गारंटी। मैंने गारंटी नहीं देता भाई, अल्लाह ताला के हाथ में है शिफा। लेकिन इतना क्लासिकल ट्रीटमेंट आ गया है स्पेशली फीमेल के लिए और यंग बच्चियों के लिए और खवातीन के लिए, जो कि 3 मंथ अगर आप लोगी तो हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसको आपको फॉलो करना पड़ता है और लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, तो वो आपको लेके चलना है। अभी आप सिंपली ये कीजिए, मैंने अभी बताया था कि एक सिंपल बेटोनिल, कोई भी माइल्ड स्टेरॉइड बच्ची के सर पे ऑल्टरनेट लगाइए। सिंपल कोई भी ऑलिव ऑयल वगैरह ले लें, सिंपल। और ये जो टोटके होते हैं ना, अननेसेसरी वो ना करें कि 6 तेल मिला के घर में बना लिया और कोई सुन लिया आपने टीवी पे। प्लीज, बाल और चेहरा बहुत कीमती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। हेलो, अपना नाम बताइए जी। होल्टेक किया था उन्होंने जी, नाम बताइए, मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ। यास्मीन नाम। यास्मीन, यास्मीन बताइए क्या कहना चाहेंगी?
क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? पूछिए। ये मैंने पूछना था स्किन का। जी जी बताइए। यास्मीन आप टीवी को बिल्कुल मत सुने, ठीक है, आप फोन पे डायरेक्ट बात करो। बताइए डॉक्टर साहब को क्या पूछना है। आप लोग प्लीज टीवी का वॉल्यूम अगर रखेंगे, हम का देखेंगे आपकी कितनी मुश्किल से कॉल मिली और ड्रॉप भी हुई। खैर बाकी जो जितने भी अभी आप लोग के प्रॉब्लम्स है और डॉक्टर साहब के नंबर्स कंटिन्यूसली आपके पास है। आप डॉक्टर साहब से कराची में मिल सकते हैं। कल हैदराबाद है आप? कल हैदराबाद है। और डॉक्टर साहब आपका जो पंजाब वाला टूर है वो जा रहा हूँ 27-28 को वही पिंडी, 28 को 29 को है इस्लामाबाद। मेरी बेगम बड़ी चिढ़ती है कि आप क्यों बताते हैं टाइम। मैं कहता हूँ भाई लोगों को पता चल जाता है और प्रॉब्लम में जो होते हैं हकीकत सुनते हैं वो लोग इंतजार करते हैं। 30-31 को मैं चला लाहौर होऊंगा, 1 फरवरी को फैसलाबाद है। और फिर नेचुरली कांटेक्ट करने नंबर होता है। कराची वापस कब आ रहे? सेकंड को इंशाल्लाह। सेकंड को वापस फिर डॉक्टर साहब कराची में होंगे, ठीक है। ये 1 वीक का एक पूरा है जो पंजाब के लिए होगा। इंशाल्लाह बस दुबई भी इंशाल्लाह हमारा शुरू हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ताला दुबई, शारजा, अबू धाबी अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह। मंथ 2 मंथ में दुबई भी इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से। मैं जाता था लेकिन अब प्रॉपर तरीके से वहाँ के जो लोग हैं जो नेचुरली आते हैं इतनी दूर से मेरे पास आते हैं, लेकिन इनिशियली अभी मैंने यूएई का इंशाल्लाह प्रोग्राम किया है कि मंथ में हम 2 या 3 दिन जरूर वहाँ जाएंगे। जबरदस्त, ये भी कितने अच्छा हुआ कि यहाँ तो सब फायदा उठा रहे हैं लेकिन बाहर वाले भी देखें कि उनको भी, क्योंकि आपने कहा था थोड़ा सा यहाँ पे ना। एक चीज और बता दूं कि मैंने बाकायदा एक कंपनी से मिलके हमारी बड़ी हेल्प की है। उसमें हमने क्लिप्स बनवाए हैं जो रूटीनली 8-10 डिजीज जो कॉमन डिजीज होती हैं उनके अपने क्लिप्स 1.5-2 मिनट के क्लिप्स हैं जो आपको हर बड़े चैनल पे भी छोटे चैनल पे मिलेंगे। उसमें हमने एक अवेयरनेस दी है लोगों को कि लोगों को पता चले और लोग गाइड और लोग आके दिखाएं। मींस के कॉमन प्रॉब्लम रंग गोरा करना है, एक्नी है, हेयर फॉल है, पिगमेंटेशन, झाइयां हैं, वेट है, मोल्स है, ये हमने एक पूरा एक्जिमा है। हमने इस तरह के छोटे क्लिप्स बनवाए हैं और बड़ी मेहनत हम कर रहे हैं एकेडमिक कि हमें रूटीनली लोगों का पता चले कहाँ क्या प्रॉब्लम है। आसान नहीं है जी, बड़ा मुश्किल काम है बिल्कुल। और एक एक जगह जाना और मकसद यही है। एक मैं एक्जिमा बता दूं कि वरना आपका टाइम ना खत्म हो जाए। देखिए बच्चों में बहुत कॉमन होता है एक एटॉपिक एक्जिमा, एक सेबोरिक एक्जिमा, ठीक है ना। उन बच्चों में यंग बच्चे होते हैं 3 महीने के अंदर वो सेबोरिक एक्जिमा होता है और सर पे बच्चा जब पैदा होता है एक खुश्की का एक पूरा हिस्सा बना हुआ होता है, खुश्की का एक पैच होता है उसके सर पे, कार्डल कैप कहलाता है वो, क्रैडल कैप। और उसके नेपी की साइड जो होती है वो खुश्क होती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं नेपी रैश आ गया है। एक्सिलर जो बगल साइड होती है इस पे भी खुश्की आती है बच्चे के। अच्छा माएँ क्या करती है कि वो एक्जिमा ये होता है कि उसमें हमें पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एक तो बच्चा अनकंफर्टेबल नहीं होगा। एटॉपिक एक्जिमा में बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, उसमें इचिंग हो रही होती है, खारिश हो रही होती है। लेकिन सेबोरिक एक्जिमा में इचिंग नहीं होती, 3 महीने में होता है। लोग नेपी रैश से कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेपी रैश तो नहीं आ गया है। नेपी रैश भी एक एक्जिमा है जो एक्सोजिनस एक्जिमा कहलाता है, जो नेपी के मटेरियल से होता है। जो बच्चा स्टूल पास कर रहा है उसमें अमोनिया होता है, यूरिया होता है। वो यूरिया जो होता है वो अमोनिया डेवलप करता है और अमोनिया क्या करता है, जो उसकी जो रेक्सीन होती है नेपी की उससे रिएक्ट करके बच्चे की स्किन को डैमेज कर देता है और उससे एक्जिमा हो जाता है। लेकिन सेबोरिक एक्जिमा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो कि नेपी रैश एक्जिमा है उसमें इचिंग होती है और वो किसी भी एज में हो सकता है, मतलब वो इन्फेंट एज में 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। जितने अर्से तक बच्चों को नेपी उसका बेस्ट ये कि आप नेपी छुड़वा दें। देखें क्या बच्चों को इस तरह के एक्जिमा से बचाना है। मोस्टली उन्हें होते हैं जिनको डायरियल प्रॉब्लम हो रही थी, डायरिया बार-बार हो रहा है। सेबोरिक एक्जिमा इसे कहा जाएगा। दिस इज नॉट सेबोरिक एक्जिमा, दिस इज कॉल्ड नेपी रैश एक्जिमा। सेबोरिक एक्जिमा जीन जेनेटिकली होता है और कुछ टाइम के लिए होता है फिर सेटल डाउन हो जाता है। टॉपिक जो है वो बताया है वो जो आपके इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने कितना कुछ सीखा है, लेकिन आप लोगों ने भी सीखा होगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी आज हंसाया और हम लोगों ने भी आज आप लोगों को हंसाया। ये इसी का नाम जिंदगी है, तो हंसते मुस्कुराते रहे और हंसते मुस्कुराते। मैं भी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, अपनी होस्ट को इजाजत दे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं आपसे होगी फिर मुलाकात। जब तक लव यू, टेक केयर, बाय बाय।